मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम का ऐलान भी नहीं हुआ है कि सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते समेत दिग्गजों को भी विधानसभा चुनाव मैदान में उतार दिया है। लेकिन सीएम शिवराज की उम्मीदवारी को लेकर सस्पेंस है। सीएम शिवराज की उम्मीदवारी पर ही नहीं, अब तो बीजेपी के सत्ता में आने पर सरकार की तस्वीर क्या होगी, इसे लेकर भी सस्पेंस गहराता जा रहा है। दरअसल बीजेपी की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं उन्हें सीएम शिवराज के लिए शुभ नहीं माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सीएम शिवराज भी विदाई के संकेत दे रहे हैं। संकेत की सियासत के बीच अब कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया है। इंदौर 1 विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि केवल विधायक बनने नहीं आया हूं, पार्टी बड़ी जवाबदेही देगी। विजयवर्गीय के इस बयान से अटकलें लगने लगी हैं कि क्या बीजेपी नेतृत्व ने शिवराज को विदाई का सिग्नल दे दिया है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि विजयवर्गीय जिस बड़ी जवाबदेही की बात कर रहे हैं, क्या वो मुख्यमंत्री की कुर्सी है या बस चुनाव लड़ने की अनिच्छा के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश। इसकी चर्चा से पहले ये जान लेना जरूरी है कि शिवराज विदाई के संकेत कैसे दे रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय ने क्या बयान दिया है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान चुनाव से पहले हुई कैबिनेट मीटिंग से लेकर जनसभाओं तक में भावुक नजर आ रहे हैं। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में सभी मंत्रियों के साथ ही अधिकारियों का भी धन्यवाद किया था। शिवराज 1 अक्टूबर को अपने गृह जिले सीहोर में कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि ऐसा भैया दोबारा तुम्हें नहीं मिलेगा, जब जाऊंगा तब याद आऊंगा। शिवराज ने 2 दिन पहले ही अपने निर्वाचन क्षेत्र बुधनी में कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों से पूछा कि चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, यहां से लड़ूं कि नहीं। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर 1 के बाणगंगा में लाडली बहना योजना की लाभार्थियों के कार्यक्रम में कहा कि केवल विधायक बनने नहीं आया हूं। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी मुझे बड़ी जवाबदारी देगी। विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि मैं जिस सीट से विधायक रहा हूं वहां विकास की गंगा बही है। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश ऐसा कोई अफसर नहीं है जो मेरी बात को टाल दे। इस विधानसभा क्षेत्र के काम अफसर भी नहीं रोक पाएंगे। विजयवर्गीय का यह बयान अहम माना जा रहा है क्योंकि वो सीएम पद की रेस में शामिल माने जा रहे हैं। सीएम शिवराज पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने निशाना साधा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अब अपने जाने की बात मंचों से खुद ही करने लगे। ये भाजपाई राजनीति का अजीब दौर है जब वो खुद अपने विदाई समारोह आयोजित कर रहे हैं और खुद ही विदाई भाषण पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा कि शिवराज इस बार चाहे जो दांव चल लें, उनकी सरकार जाने वाली है। उन्होंने कहा कि शिवराज करीब 35 साल से सांसद, विधायक या मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका अपने क्षेत्र बुधनी कई शिक्षा स्वास्थ्य की स्थितियां देख लीजिए, तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस बार बुधनी की जनता ने शिवराज को अपने वोट से सबक सिखाने का मन बना लिया है। बीजेपी सत्ता में आई तो शिवराज सीएम बनेंगे या नहीं, इसे लेकर जारी अटकलों के दौर के बीच ये चर्चा भी तेज हो गई है कि वो चुनाव भी लड़ेंगे या नहीं। शिवराज के बुधनी में जनता से इसे लेकर सवाल पूछा गया। इस चर्चा ने हवा दे दी है। कोई इसे सम्मान बचाने की रणनीति बता रहा है जिससे टिकट नहीं मिलने की स्थिति में ये कहा जा सके कि वो खुद ही नहीं लड़ना चाहते थे, तो कोई इसे कांग्रेस के बुधनी प्लान का परिणाम बता रहा है जिसमें पार्टी स्थानीय समस्याएं उठाकर शिवराज के करीबियों को अपने साथ लाकर सीएम को उनके घर में ही घेरने में जुटी है। दरअसल बुधनी में कांग्रेस की नज़र बीजेपी के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं पर है जो पार्टी से किसी कारणवश असंतुष्ट चल रहे हैं। हाल ही में सीएम शिवराज के करीबी माने जाने वाले राजेश पटेल ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी। राजेश गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ भोपाल पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता लेने के लिए पहुंचे थे। कहा यह भी गया कि राजेश के साथ 1,500 लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए थे। आनंद जाट का दावा है कि बुधनी में बीजेपी के कई नेता आने वाले समय में कांग्रेस का हाथ थामेंगे। गौरतलब है कि आनंद बुधनी विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और राजेश के कांग्रेस में शामिल होने के पीछे उनकी भूमिका भी चर्चा में रही है। पिछले 20 से 18 साल से अधिक समय तक मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है। शिवराज सिंह चौहान 16 साल से अधिक समय के मुख्यमंत्री हैं, सत्ता में भी हैं, लेकिन बीजेपी सीएम के लिए उनका चेहरा आगे कर चुनावी रणभूमि में उतरने से बच रही है। पार्टी अब तक उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन शिवराज की उम्मीदवारी का कोई ऐलान नहीं किया गया है। इसे बाकी मंत्रियों और विधायकों के लिए संदेश माना जा रहा है। संदेश ये कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी की काट के लिए सीएम ही नहीं, उम्मीदवारों के फेस भी बदल सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक बीजेपी किसी भी चुनाव में उतरने से पहले संगठन स्तर से लेकर जनता तक कई राउंड सर्वे कराती है और उसके बाद कोई निर्णय लेती है। अब अगर पार्टी पीएम मोदी का चेहरा आगे कर सामूहिक नेतृत्व की बात कर रही है तो इसका मतलब है पार्टी मान रही है कि चुनाव
चुनावी फाइट टाइट है। जहां तक कैलाश विजयवर्गीय के बयान की बात है, उनका नाम पहले भी सीएम की रेस में रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि चुनाव लड़ने की 1% भी इच्छा नहीं थी। विजयवर्गीय की कोशिश अब अपनी उम्मीदवारी को जस्टिफाई करने, अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जनता को मैसेज देने की हो। 2018 की हार के बाद शिवराज पार्टी में कमजोर पड़े हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि विजयवर्गीय जिस बड़ी जवाबदेही की बात कर रहे हैं वो सीएम की कुर्सी ही हो, ये भी जरूरी नहीं है। सरकार में गृह जैसे अहम विभाग या संगठन में बड़ा दायित्व और लोकसभा चुनाव के लिए अहम जिम्मेदारी भी बड़ी जिम्मेदारी ही है। अगर मगर के फेर में फंसी पार्टी किस ओर जाएगी, ये चुनाव परिणाम ही बताएंगे। लेकिन संकेत यही बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश बीजेपी में अब शिवराज का पहले जैसा राज नहीं रहा। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, शिवराज सिंह चौहान की ही बात नहीं है, बात उन सारे चेहरों की है जिनको बड़े बड़े चेहरों के तौर पर चुनावी मैदान में उतार दिया गया। आप मध्य प्रदेश में सीएम फेस के तौर पर देखें तो हमेशा नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, इन सब नामों की चर्चा होती रही है। इन नामों के बारे में पहले भी कहा जाता रहा है कि शिवराज नहीं तो कौन होगा। शिवराज भी पहले केंद्र की राजनीति में थे। उमा भारती जब एक मामले में कानूनी पेचीदगियां थी तो कुछ ही महीने मुख्यमंत्री रह पाई, हालांकि राज वही लेकर आई थी। दिग्विजय सिंह की 2 बार की सत्ता को उन्होंने हिलाया था और उसके बाद में बीजेपी का शासन आया। ऐसा आया कि फिर एक के बाद एक शिवराज सिंह चौहान जो है वो लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे। 18 साल उनको मुख्यमंत्री बनते हुए हो गए हैं। ये जो कार्यकाल रहा है इसमें 2 साल का समय, करीब 2 साल का समय कमलनाथ को मिला था और फिर सत्ता पलट गई। लेकिन पिछला चुनाव बहुत अच्छा शिवराज सिंह चौहान के लिए नहीं कहा जाएगा। वो चुनाव हार गए थे। हारने के बाद उन्होंने ज़मीन पर जाकर फिर से मथना शुरू किया, जनता को अपने करीब लाने की कोशिश की। लेकिन ऐसा लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से जिस तरह से सरकार बनी, जो पिछली बार का नतीजा रहा, और फिर देखिए सत्ता में चेहरे के परिवर्तन की मांग उठती रहती है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अगर एक चेहरे पर चल रही है तो वो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, फिर किसी अन्य चेहरे के ऊपर इतना दाव लगाना कि बार बार वही मुख्यमंत्री बनते रहें, ये बीजेपी की पॉलिसी में भी फिट बैठता नहीं दिखाई दे रहा है। यही बहुत सारी वजह हैं जिनकी वजह से शिवराज सिंह चौहान की स्थिति कमज़ोर मानी जा रही है। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये है कि बीजेपी ने किसी अन्य चेहरे को भी सामने नहीं रखा है। इसका एक अन्य पहलू ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया गया। इसका एक अन्य पहलू ये है कि लाडली बहना योजना जैसी योजनाएं जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान लेकर आ रहे हैं। तमाम योजनाओं के बारे में बात, तो ये भी कह देना कि बिल्कुल अलग हो गए हैं या अब उनकी कोई संभावना नहीं रही, ये भी गलत होगा। अगर रेस होगी तो उस रेस में शिवराज सिंह चौहान भी दिखाई देंगे। हाँ, कितने पिछड़ते हैं, कितने आगे बढ़ते हैं, ये चुनाव के नतीजों पर तय होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि पहले बीजेपी आ रही है, जा रही है, ये देखना होगा और बीजेपी की क्या स्थिति रहती है, जीत कितनी बड़ी होती है। फिर जिन बड़े बड़े चेहरों को पहले से जिम्मेदारी दे दी गई है, जिनमें कुछ थोड़ी अनिच्छा भी दिखाई देती है, उनकी स्थिति भी समझने जैसी है। विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव की तरह नहीं होता। एक सीट पर स्थानीय चेहरे और अगर ताकत लगा दी गई, जैसे शिवराज सिंह चौहान को घेरने की बात मैंने आपको इसी रिपोर्ट में बताई है, इसी एक्सप्लेनर में बताई है। ऐसे आप सोचिए कि हर एक बड़े प्रत्याशी को घेरने की कोई रणनीति बनाई जाए तो ये उनके लिए इतना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा कि अगर इसमें साबित नहीं कर पाए तो आगामी जो लोकसभा चुनाव है या अन्य भूमिकाओं की जो बात कर रहे हैं उसका क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और विश्वास करिए कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बड़ा अंतर होता है। एक सर्वे भी आया जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, लेकिन पिछली बार के भी नतीजे देखे जाएं तो विधानसभा चुनाव में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत मिली है। राजस्थान में सरकार बनी कांग्रेस की, लेकिन लोकसभा चुनाव में आप देखिए क्या प्रदर्शन किया था बीजेपी ने, शानदार प्रदर्शन। मध्य प्रदेश की भी यही स्थिति थी। कुल मिला के ये बात बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजों पर बहुत कुछ आधारित है, इसलिए शिवराज को न पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है। हाँ, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उनकी स्थिति कमज़ोर दिखाई पड़ती है।